हाय गाइस, नमस्ते। आपका मेरे चैनल में स्वागत है। गाइस, आज की जो रीडिंग है हम देखेंगे कि आपके और आपके पर्सन के बीच में क्या कुछ चल रहा है। ओके, सो आपकी क्या फीलिंग्स है, आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं और इस रिलेशनशिप में क्या कुछ चल रहा है और क्या उनका नेक्स्ट एक्शन होने वाला है आपकी तरफ। ओके, सो गाइस, ये हिंदी पिक अ कार्ड रीडिंग है और हमेशा की तरह मैंने यहाँ पे 2 ग्रुप्स रखे हैं। ये है ग्रुप नंबर 1, ये है ग्रुप नंबर 2। आप अपने दिल की सुनिए एंड इन दोनों में से कोई एक पाइल चूज़ कीजिए। ओके, अगर आप कंफ्यूज होते हो तो मैं 2 स्टोन्स, ओके लेट मी कीप, मैं ये 2 स्टोन्स रखती हूँ। ओके, सो दैट आप सोचिए आपको आप किसकी तरफ खींचे जा रहे हो। आपको ग्रुप नंबर 1 की तरफ आपका दिल जा रहा है या ग्रुप नंबर 2 की तरफ आपका दिल जा रहा है। सो आप चूज़ कीजिए। आपको चाहिए तो आप 1 मिनट रुक सकते हैं, अपनी आंखें बंद करके मेडिटेट करके अपना पाइल चूज़ कर सकते हैं। ठीक है, आपको आपके आंसर्स इन दोनों पाइल में से किसी एक पाइल में मिलेगा। सो अपने दिल की सुनिए एंड एक ग्रुप चूज़ कीजिए। ऑलराइट, सो मैं आपको 30 सेकेंड्स देती हूँ। अगर आपको और भी टाइम चाहिए तो आप ये वीडियो पॉज कर सकते हैं एंड फिर अपना पाइल सेलेक्ट कर सकते हैं। ऑलराइट, सो या सो आई विल गिव यू 30 सेकेंड्स। आप अपना ग्रुप चूज़ कीजिए। सो ओके गाइज, आई रियली होप आपने अपना ग्रुप सिलेक्ट कर लिया है। आगे बढ़ती हूँ, ग्रुप नंबर 1 की रीडिंग की शुरुआत करती हूँ। ग्रुप नंबर 2 में आपको मिलूँगी आपकी रीडिंग में। टाइम स्टैम्प्स मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। ऑलराइट, सो दिस इज़ ग्रुप नंबर 2। आई स्टार्ट विथ ग्रुप नंबर 1। सो वेलकम ग्रुप नंबर 1। लेट्स सी व्हाट डू वी हैव इन स्टोर फॉर यू। वील सी आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। ये करंट फीलिंग्स है, फिर हम लव मैसेजेस भी देखेंगे। ओके, सो द फर्स्ट कार्ड इज द हैंगमैन इन रिवर्स, एस ऑफ कप्स इन रिवर्स। ये डेक जब मैं शफल कर रही थी, एस ऑफ कप्स एटलीस्ट 5 टाइम्स बाहर आया था। मैंने इसे 5 टाइम्स अंदर डाला है। सो डेफिनेटली दिस हैज़ अ मैसेज ग्रुप नंबर 1. So I have 6 of swords, the fool और king of cups साथ में आया, so I'll take it as it is. So the king of cups and fool together. So 2 more cards please. The tower in reverse, Knight of Pentacles, okay. सो ग्रुप नंबर 1, एज़ फार एज आपके पर्सन की एनर्जीज़ हैं वो ये है कि सी आपके पर्सन ने ना शायद इस रिलेशनशिप में होप्स गिव अप कर दिया था। ओके, इट्स लाइक ये आपसे बातें नहीं कर रहे थे, ऑल ऑफ सडन उन्होंने आपको ड्रॉप कर दिया था। लेट मी बी ऑनेस्ट, इन्होंने अपने दिल से आपका ख्याल, इट्स लाइक प्यार तो है बट उनको ऐसे लग रहा था कुछ वर्कआउट नहीं होने वाला है। सो उन्होंने वो ख्याल ही ड्रॉप कर दिया कि ये रिलेशनशिप आगे कुछ बढ़ भी सकता है। उन्हें ये ही नहीं था, क्या बोलते हैं उसे, होप्स ही नहीं था इस रिलेशनशिप में बिल्कुल भी कि ये रिलेशनशिप कुछ आगे बढ़ेगा। सो उन्होंने शायद इस रिलेशनशिप में गिव अप कर दिया था। इट्स लाइक वो हार मान चुके हैं, ओके, टू सम एक्सटेंट। बट
डू दे वांट, क्या उन्हें वापस आपके पास आना है? हाँ, वो आपके पास आना चाहते हैं, उनकी डीप डिज़ायर है। ऑलराइट, आप में से कुछ लोगों के केस में है ना बहुत स्कैरी एनर्जी है। लाइक आपके पर्सन और आपके बीच जो भी कुछ हुआ है इस लेवल पे हुआ है कि ये इंसान सुसाइडल फील कर रहे थे। ओके, इट्स लाइक ये इंसान को कभी कभी ऐसा लगता था कि मैं मर जाऊँ, लाइक यू नो दैट काइंड ऑफ एनर्जी। बहुत डिप्रेशन के फेज से वो बाहर निकले हैं। ऑफ कोर्स वो अभी थोड़े बेटर हैं, आई एम नॉट सेइंग कि अभी भी वो उस एनर्जी में है, नहीं, वो थोड़े ठीक हुए हैं, बट उनका थॉट्स उस लेवल पे था। सो ये इंसान आपको डेफिनेटली बहुत प्यार करते हैं। वो आपके बारे में क्या सोचते हैं, उन्हें पता है दैट आप उन्हें बहुत प्यार करते हो। ओके, आपके लिए वो सोचते हैं कि आप उन्हें बहुत प्यार करते हो, इन्हें पता है। इन्हें ये भी पता है कि आप थोड़े इमेच्योर्ड हो, इन्हें लगता है दैट आप बहुत इमेच्योर्ड हो। आप ऐसे हो जिन्हें पता नहीं फ्यूचर का, बस गोइंग विद द फ्लो। लाइक आप ऐसी एनर्जी में हो कि आप इस रिलेशनशिप में हो, बट आप इन्हें कभी कभी लगता है ना दैट आप इस रिलेशनशिप में बहुत इमेच्योर्ड एनर्जी के साथ हो। इट्स लाइक आपको खुद ही पता नहीं है आपको क्या चाहिए लाइफ में, एंड आप उनके साथ हो भी नहीं भी हो। सो उन्हें ऐसे लगता है दैट आप सीरियस नहीं हो इस कनेक्शन में। लाइक प्यार आप बहुत करते हो, इन्हें पता है, बट वो सीरियसनेस कभी हो कभी नहीं हो, एक बच्चों जैसी एनर्जी उन्हें लगती है आप में। ठीक है, नाउ इन्हें ये भी पता है कि आप इस रिलेशनशिप में मेहनत कर रहे हो। आप में से काफ़ी लोग ना, हो सकता है आप इन्हें मैसेज करते हो, कभी कभी फ़ोन करते हो, या एटलीस्ट इस रिलेशनशिप को आगे ले जाने की कोशिश कर रहे हो। ठीक है, इन्हें ये पता है, इन्हें आपकी एफ़र्ट्स दिखती हैं। सो इन्हें पता है कि आप इस रिलेशनशिप में वर्क करना चाहते हो, इस रिलेशनशिप को रीबिल्ड करना चाहते हो, इन्हें ये चीज़ पता है। नाउ इनका नेक्स्ट एक्शन क्या है? एज़ फार एज इनका नेक्स्ट एक्शन मैं देख रही हूँ, ये इंसान अभी भी सोच रहे हैं करूँ नहीं करूँ, आगे बढ़ूँ नहीं बढ़ूँ। आप में से काफ़ी लोगों के पर्सन शायद इन्होंने बीच में लाइक ये साइलेंट हो गए थे, लाइक कम बातें करना या बिल्कुल ही बात नहीं करना। कुछ लोगों के केस में थोड़े साइलेंट मोड में देख रही हूँ। अभी भी इनका नेक्स्ट एक्शन अभी भी नो एक्शन है। लाइक मुझे नहीं लगता ये इतनी जल्दी कुछ एक्शन लेना चाहते हैं। ओके, सो लेट्स सी आपकी क्या एनर्जीज़ है, फिर मैं ज़्यादा बताती हूँ। लेट मी सी आप क्या सोच रहे हो। आप भी डिप्रेशन में हो, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, आप भी इनके बारे में सोच रहे हो, रात रात को आपको नींद नहीं आती होगी, सैड फील कर रहे हो, बहुत सोच रहे हो। सो ये म्यूचुअल एनर्जीज़ हैं। आपके पर्सन इससे हो के अभी अभी थोड़ा बाहर निकल रहे हैं, आप इसमें आप जा रहे हो, लाइक आप उसी एनर्जी में हो। सी यू नो व्हाट, दिस इज़ सो ब्यूटीफुल। यू नो आप में से काफ़ी लोग ना अपने डिवाइन काउंटर पार्ट से डील कर रहे हो। लाइक दिस इज़ डेफिनेटली अ सोलमेट कनेक्शन, बिकॉज यू नो व्हाट, ग्रुप नंबर 1, आप और आपके पर्सन दोनों प्यार करते हो, बट आप ज़्यादा प्यार करते हो इनको। ठीक है, आपके पर्सन को आप ज़्यादा प्यार करते हो। सो विच इज़ वेरी श्योर, लाइक आपके पर्सन को पता है आप उन्हें बहुत प्यार करते हो, उन्हें पता है ये। ठीक है, 10 ऑफ कप्स, यस, आप में से काफ़ी लोग इनसे शादी करना चाहते हो। इट्स लाइक आपने बहुत ड्रीम्स देखे हैं इनके साथ, एंड ऑल ऑफ सडन सब उल्टा पुल्टा हो चुका है, बिकॉज 10 ऑफ कप्स इन रिवर्स है। ओके, बट आप अभी भी, आपको एक होप है, लाइक मे बी दिस वर्क्स आउट, वैसी एनर्जीज है। सो लेट्स सी व्हाट्स कमिंग नेक्स्ट इन दिस कनेक्शन। 7 ऑफ कप्स, द सन। ओके, रिकन्सिलिएशन है। ओके, ग्रुप नंबर 1, पेज ऑफ कप्स, या पेज ऑफ कप्स रिवर्स। यू नो व्हाट, रिकन्सिलिएशन है इसमें, बिकॉज आई हैव द सन हियर विद द पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। आपके पर्सन आपके पास आएंगे, बट उन्हें कुछ टाइम लग सकता है, बिकॉज वो बहुत स्लो है। ओके, नेचर वाइज वो बहुत स्लो हैं, एंड उन्हें पता है दैट आप बहुत प्रेशियस हो। यू नो उन्हें आपकी वैल्यू पता है। आप में से कुछ लोगों के पास ऑप्शंस आने वाले हैं। इट्स लाइक वेरी सून, या तो आपकी लाइफ में ऑलरेडी ऑप्शंस हैं, या आपके लाइफ में कोई और इंसान भी आने वाला है, आपके पास ऑप्शंस होंगी। सो आपके पास चॉइसेस होगा, लाइक ये या ये, बट वन थिंग इज़ फॉर श्योर, शायद आप इन्हीं को चूज़ करो, बिकॉज आप बहुत प्यार करते हो, ग्रुप नंबर 1 इनको। ओके, सो कुछ भी हो जाए, द हाई प्रीस्टेस है। आप में से कुछ लोग हो सकता है
हाई प्रीस्टेस एंड द सन पेज। आप में से कुछ लोग हो सकता है एक ऐसे रिलेशनशिप में हो जहाँ आप एक सीक्रेट गर्लफ्रेंड हो या सीक्रेट बॉयफ्रेंड हो इस इंसान के, ओके। एंड आपको लगता है कि आपको ये हिडन रिलेशनशिप में नहीं रहना। आप नहीं चाहते कि कोई आपको एक छुप छुप के मिले, छुप छुपा के मिले, यू नो, वैसी एनर्जीज में आपको रहना नहीं है। आप चाहते हो कि आपके पर्सन आपको ओपनली एक्सेप्ट करे इन फ्रंट ऑफ द वर्ल्ड, ओके। सो यू डोंट वांट टू बी अ सीक्रेट गर्लफ्रेंड, सीक्रेट बॉयफ्रेंड। आप किसी के सीक्रेट गर्लफ्रेंड, सीक्रेट बॉयफ्रेंड बन के रहना नहीं चाहते हो। एंड आप चाहते हो कि आपके पर्सन आपको पब्लिकली वो क्या बोलते हैं उसे, पब्लिकली सबको बताए कि यस आप उनकी गर्लफ्रेंड हो, बॉयफ्रेंड हो, हस्बैंड हो, वाइफ हो, या आपसे शादी करें। सो विच इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग। नाउ व्हाट विल बी दिस पर्सनस एक्शन, लेट्स सी उनकी क्या एनर्जीज है। नेक्स्ट एक्शन टुवर्ड्स यू, यू नो, इन्हें टाइम लगने वाला है, ये अभी भी सोच रहे हैं क्या करूं। चाहते तो हैं आपके पास आना, आएंगे भी, बट कुछ टाइम लग सकता है, ओके। ये इंसान फ़िलहाल अभी इस एनर्जी में है कि हो सकता है या सी हाई प्रीस्टेस, 9 ऑफ पेज ऑफ wands। यू नो व्हाट, ग्रुप नंबर 1, आपके पर्सन ना एक तो आपसे बहुत डरते हैं ये इंसान। दिस इज सो स्ट्रॉन्ग। ये इंसान आपसे बहुत डरते हैं, ओके। इन्हें लगता है आप बहुत स्पिरिचुअल हो। आप में से कुछ लोग ना, हो सकता है आप एक साइकिक हो, आप एक एम्पैथ हो, एंड आप इनको देख के जान सकते हो उनके अंदर क्या चल रहा है, ये क्या सोच रहे हैं, ये कितने सच्ची बात करते हैं, कितना झूठ बात कर सकते हैं, आपको ये पता चल जाता है विथ द इमोशंस। सो ये इंसान बहुत डरते हैं आपके पास आने से, ओके। इन्हें बहुत ओह गॉड, आई एम सो सॉरी। ग्रुप नंबर 1, आप जिनसे भी डील कर रहे हो ये आपसे बहुत डरते हैं। इन्हें लगता है आप स्पिरिचुअली गाइडेड हो, आपको सब पता चल जाता है। लाइक आई डोंट नो इन विच वे, मे बी आप साइकिक हो, आप में से कुछ लोग हो सकता है आप एम्पैथ हो, या आई डोंट नो। सो ये आपसे डरते भी बहुत हैं, इसीलिए भी आगे नहीं बढ़ रहे हैं, ओके। इन्हें लगता है कि अगर ये आपके पास आएंगे तो आपको इनके बारे में सब पता चल जाएगा। सो ये डरते बहुत है आपसे। बट या वन थिंग इज़ फॉर श्योर, ये इंसान ना आपके लिए बदल रहे हैं, ओके। इनमें ना वो चेंजेस आ रही हैं, लाइक ये आपको देख देख के खुद भी बदल रहे हैं, ये आपसे सीख रहे हैं, ये आपसे बहुत सारी चीज़ें सीख रहे हैं। आपको देख देख के, आपसे जो आप करते हो वो धीरे धीरे वो अपनी लाइफ में वो चीज़ें इम्बाइब कर रहे हैं। सो या ये इंसान ना थोड़े टाइम में बदल जाएंगे, जैसे पास्ट में मे बी ये कुछ और थे बट ये बदल जाएंगे। एंड येस दे वांट यू, दे वांट यू। आप में से कुछ लोग, एज आई सेड, आपको वो सीक्रेट रिलेशनशिप में नहीं रहना है। आप चाहते हो कि अगर ये आपको जेन्युइनली प्यार करते हैं तो मेक इट पब्लिक, तो ये रेडी हैं, ओके। दिस पर्सन इज समबडी, वो उस एनर्जी में आ जाएंगे जहाँ दिस पर्सन विल डिक्लेयर, लाइक वो सबको बताएंगे कि आप उनकी गर्लफ्रेंड हो, बॉयफ्रेंड हो, या आपसे वो शादी करेंगे तो वो सबको डिक्लेयर करेंगे। ऐसे छुप छुपा के ऐसे रिलेशनशिप में नहीं रखेंगे आपको, ओके। सो दैट्स देयर एनर्जी। नाउ लेट्स सी वो आपके लिए कैसा फील करते हैं। हम लव मैसेजेस देखते हैं उनकी तरफ से, ओके। सो लेट्स सी आपके पर्सन आपके लिए क्या सोचते हैं। विल सी सम लव मैसेजेस, उनकी फीलिंग्स क्या है आपकी तरफ। सो फर्स्ट इज विल यू मैरी मी। ओ माई गॉड, डिडंट आई से दिस पर्सन, ये आपसे प्यार बहुत करते हैं बट डरते हैं। आप में से कुछ लोग ना बहुत स्पिरिचुअल हो या साइकिक हो या एम्पैथ्स हो, आई डोंट नो। सो इन्हें वो डर भी है आपके पास, बिकॉज ये इन्हें लगता है कि ये आपके पास आएंगे और आपको सब पता चल जाएगा कि ये जो भी कर रहे हैं बैक एंड में, छुप छुपा के बातें, इनकी लाइफ की जो चीज़ें आपको सब पता चल जाएंगी। वो डर के मारे भी आपके पास आ नहीं रहे हैं, ओके। बट या दिस पर्सन वांट्स टू मैरी यू। सी मैंने कहा ना 6 ऑफ wands भी है, सन एंड रिकन्सिलिएशन तो है। हाँ, इट्स लाइक आप दोनों अगर बात नहीं कर रहे हो तो शुरू हो जाएगा, कुछ टाइम में ही आप दोनों एक हो जाओगे। ऑलराइट, आपके पर्सन आपके लिए बहुत पॉजिटिव भी है, वो नहीं चाहते कि आप किसी और से बातें करो या किसी और के साथ रिलेशनशिप रखो। यू लॉस्ट मी फॉर श्योर। आप में से कुछ लोगों के पर्सन, मैंने कहा था ना, वो इतनी जल्दी एक्शन नहीं लेंगे, टाइम ले रहे हैं, बिकॉज वो इस एनर्जी में भी हैं कि वो थोड़े गुस्सा भी हैं, लेट मी बी ऑनेस्ट। सो वो गुस्सा में कभी कभी सोचते हैं दैट यू लॉस्ट मी, इट्स लाइक वो बहुत गुस्सा है फॉर श्योर। एंड उन्हें लगता है कि
अब मैं नहीं आ रहा, अब अभी, बिकॉज़ देखो मैंने क्या कहा था, वो आपकी तरफ इतनी जल्दी नहीं आएंगे। ऑफ कोर्स आएंगे बिकॉज़ रिकन्सिलिएशन है, बट इतनी जल्दी नहीं आएंगे, बहुत टाइम लग सकता है। सो ये इंसान बिकॉज़ वो एक ऐसी एनर्जी में है ना, कुछ लोग के पर्सन बहुत गुस्सा है आप पे, एंड ये सोचते हैं कि बस यू लॉस्ट मी, मैं नहीं आ रहा आपके पास, या मैं नहीं आ रही, तो वो आना नहीं चाहते हैं, तो गुस्से में ये उनके फीलिंग्स हैं। बट या दे वॉन्ट यू स्टिल, एज फार एज द आउटकम इज़ कंसर्न, वो आएंगे ज़रूर, कुछ टाइम लग सकता है बट आने वाला है। आई एम नॉट रेडी टू कमिट सो सून। आप में से कुछ लोगों के पर्सन हो सकता है ये बहुत छोटे हैं, ओके आप इनको डेट कर रहे हो, अभी अभी मिले हो, तो इन्हें करियर करना है, इनकी प्रायोरिटीज़ कुछ और हैं, एंड कोई इनकी फैमिली में कोई एक ऐसा इंसान है जो इस रिलेशनशिप के अगेंस्ट भी है, सो जिसके वजह से भी वो डरते हैं, तो इन्हें अपने ये रेडी नहीं है। हो सकता है ये बहुत छोटे हैं, तो अभी आप हो सकता है कि आप इनसे शादी का प्रेशर डाल रहे हो, आप दोनों छोटे छोटे हो मतलब एज वाइज, एंड ये अभी रेडी नहीं है, मे बी इन्हें करियर करना है, इन्हें पैसे कमाना है बिफोर आपको कमिट करें, सो इन्हें कुछ टाइम लग सकता है, ओके इतनी जल्दी वो, इसीलिए शायद अगर आप कमिटमेंट के लिए रुके हो तो वो मैंने क्या कहा था, वो बहुत स्लो है, उन्हें टाइम लगेगा, नथिंग टू वरी। मैंने कहा ना, उन्हें पता आप बहुत प्यार करते हो, आई ट्रस्ट यू द मोस्ट, उन्हें वो आप पे बहुत ट्रस्ट करते हैं। एंड दूसरा, आई नो यू लव समवन, यू नो मैंने कहा था ना ये इंसान थोड़े शकी भी हैं, तो इन्हें कभी कभी लगता है आप किसी और के साथ बातें कर रहे हो, किसी और को लव करते हो, तो शक बहुत करते हैं आपके पर्सन, ठीक है, वो सारी एनर्जीज़ हैं। सो सी गाइज, ये एक जनरल रीडिंग है, इनके एनर्जीज़ हैं, ये ट्रस्ट, मैंने कहा ना ये बहुत सोच रहे हैं, ये टाइम लगाएंगे, बिकॉज पेंटिकल्स एनर्जी है, इतनी जल्दी नहीं आएंगे, स्लो हैं, ओके सो जो भी है, बट येस ये लव बहुत करते हैं आपको, बट ट्रस्ट नहीं है अभी, इन्हें लग रहा है आप किसी और से बात कर रहे हो। अगर बहुत छोटे हैं तो दे आर नॉट रेडी टू कमिट टू यू। आप में से कुछ लोगों के पर्सन आपसे बहुत गुस्सा है, इतना गुस्सा है कि दे आर लाइक यू नो यू लॉस्ट मी फॉर श्योर, वो बहुत श्योर है कि वो आपकी तरफ नहीं आ रहे एज ऑन टुडे, बट प्यार करते हैं। सो इनके जो इमोशंस हैं ना ये बदल जाएंगे कुछ टाइम के बाद, बिकॉज मैं फ्यूचर एनर्जीज़ में ना वो चेंज होके आ रहे हैं, सो ये सारी एनर्जीज़ उनकी करंट एनर्जीज़ हैं, इनके थॉट प्रोसेस बदल जाएगी विथ टाइम, ओके सो whenever they change they will come back, okay okay let me see, मैं आपके लिए 2 कार्ड्स निकालती हूँ, आपकी एनर्जीज इन अ वॉइस। आप में से कुछ लोगों के लिए ये मैसेज है, आप अपने दिल की सुनिए, ठीक है, अपने इंट्यूशन की सुनिए, इट्स लाइक यूनिवर्स या गॉड आपको बताना चाह रहे हैं कुछ चीज़ें आपके दिल के थ्रू, सो अपने दिल की सुनिए, ऑल राइट, माइंड और हार्ट में अपने दिल की सुनिए, ऑल राइट। अंडरस्टैंडिंग, आप में से कुछ लोगों के लिए ये मैसेज भी है दैट आपको ना समझदार बनने की ज़रूरत है, आप बहुत इमेच्योर, आपके पर्सन को लगता है, मैंने कहा था ना आप थोड़े इमेच्योर्ड हो, उन्हें लगता है दैट आपको ना समझना है आपको क्या चाहिए लाइफ में, क्या नहीं चाहिए, आप थोड़े मैच्योर्ड बन जाओ, ओके आप अपने पर्सन को थोड़ा समझो, ये भी आपके लिए एक मैसेज है, आप ना थोड़ा उनको समझो। अब आई डोंट नो इन विच वे, बट आपको समझना पड़ेगा आपके पर्सन को, थोड़ा पेशेंट होना पड़ेगा इस रिलेशनशिप में, दैट्स द मैसेज, ओके सो या गोइंग विद द फ्लो, या आप में से कुछ लोगों को के लिए ये मैसेज है, जस्ट गो विद द फ्लो, एकदम आप लोग ना इस एनर्जी में आप बहुत, मैंने कहा ना आप दोनों की एनर्जी, आपके पर्सन का भी हो चुका है वो फेज़, और आप में से कुछ लोग अभी उस फेज़ में हो, इट्स लाइक आप कभी बहुत प्यार करते हो, कभी आप हेट करते हो, कभी आप सोचते हो आपको वो चाहिए, कभी सोचते हो नहीं अब मुझे बिल्कुल नहीं चाहिए, इसने मेरे साथ ऐसा किया, उसने मेरे साथ ऐसा किया, सो दैट मिक्स्ड फीलिंग्स, लाइक जहाँ आपको खुद नहीं पता आपको क्या चाहिए, ओके सो कभी आप सोचते हो आपको ये चाहिए, कभी आप इतना गुस्सा हो जाते हो कि आप सोचते हो बस फिनिश, अब मैं कभी इनके पास वापस नहीं जाऊँगा या जाऊँगी, ओके सो आपके लिए मैसेज है, जस्ट गो विद द फ्लो अलॉन्ग, ओके इतना मत सोचिए, सरेंडर कर दो, यू नो जस्ट सरेंडर, भगवान पे फेथ रखिए, ऑल राइट। एज फार एज दिस पर्सन इज़ कंसर्न, ये ना आप में से कुछ लोगों के जो इंसान है ना ये बदल के आपके पास आएंगे, कुछ टाइम लग सकता है, बिकॉज अभी भी अगर ये बहुत अगर आपका बहुत अच्छा चल रहा है तो कुछ टेंशन की ज़रूरत नहीं है,
तो ये तो एनी विच वेज आई सेड ये आपसे शादी करेंगे, दे वांट टू मैरी यू। बट आप में से कुछ लोगों के पर्सन अगर आप बात नहीं करें ना, तो ये इंसान को कुछ टाइम लगेगा, बिकॉज़ ये इंसान ऐसे भी नहीं है जो आपको चीट कर रहे हैं या आपसे आपके साथ प्ले अराउंड कर रहे हैं। बस उन्हें टाइम की ज़रूरत है। ग्रुप नंबर 1, ये रीडिंग में यही आ रहा है कि इस इंसान को कुछ वक्त चाहिए आपको समझने के लिए। हो सकता है ये आपको टेस्ट कर रहे हैं, ओके कुछ लोगों के पर्सन आपको टेस्ट भी कर रहे हैं, सो वो भी है। सो वॉट एवर इट इज़, जस्ट फ्लो अलॉन्ग, ओके दैट्स द मैसेज। ज़्यादा मत सोचिए एंड बी हैप्पी। एंड आप ना बहुत नेगेटिव सोच रहे हो, बहुत नेगेटिव सोच रहे हो, कभी कभी आपके लिए वो मैसेज है, इतना नेगेटिव मत सोचिए, क्योंकि आप जो सोच रहे हो वैसा है ही नहीं, ठीक है। ऑलराइट, सो दैट वाज दैट ग्रुप नंबर 1। आई रियली होप ये आपसे रेजोनेट हुआ है। थैंक यू सो मच यू गाइज, यू टेक केयर, बी सेफ, बाय। आगे बढ़ती हूँ ग्रुप नंबर 2 की तरफ। ऑलराइट, सो यू गाइज टेक केयर, बाय। वेलकम ग्रुप नंबर 2। दिस इज जिन्होंने भी पिंक स्टोन सिलेक्ट किया, ठीक है। सो लेट्स सी। I need 6 cards from here. This is for my group number 2. This is for my group number 2. Okay. The Tower in reverse. 2, 3, 4, 5, 6. Queen of Wands in reverse. Okay, so the Tower, sorry, what is this? The Lovers in reverse, okay. So the Lovers in reverse, 2 of Wands, 9 of Pentacles, 5 of Wands in reverse. ग्रुप नंबर 2, आपके पर्सन जजमेंट इन रिवर्स। ओके, ग्रुप नंबर 2, आपके पर्सन आपको इग्नोर कर रहे थे इन द पास्ट, बट आपने नोटिस किया होगा ऑफ लेटली दैट ये इंसान ना मे बी आपको मैसेज कर रहे हैं, टेक्स्ट कर रहे हैं ऑफ लेटली, ये आपसे बात करना चाहते हैं, ओके। सो यू मस्ट हैव आपने नोटिस किया होगा कि ये इंसान आपकी तरफ आ रहे हैं, या तो आपको मैसेज कर रहे हैं, कॉल कर रहे हैं, या आपको मिलना चाहते हैं। सो आई सी दैट वट एवर इट इज़, अब दोनों में मैं मेजर इशू नहीं देख रही हूँ, लेट मी बी ऑनेस्ट। सो ये जो रीडिंग है ग्रुप नंबर 2, सो आई थिंक आप दोनों का रिलेशनशिप बहुत स्मूथ चल रहा है, ओके, नथिंग टू वरी। बस कुछ छोटे मोटे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, हो सकता है दैट आपके पर्सन की लाइफ में ना, कुछ लोगों के केस में आपके पर्सन की लाइफ में 2 चॉइसेस भी हैं। मोस्ट ऑफ यू, आई फील दैट ये इंसान ने चूज़ कर लिया, एंड आई थिंक इन्होंने आपको चूज़ किया। यू नो वाई? बिकॉज ये इंसान अब आपकी तरफ ये जो भी है रिजॉल्व करना चाहते हैं। इट्स लाइक हो सकता है ये स्लो हो गए हो बीच में, बट इनकी दिल की तमन्ना है कि ये इस रिलेशनशिप में मेहनत करे, आपके तरफ आए, आपसे बातें करे और ये रिलेशनशिप को पहले जैसे नॉर्मल कर दे, ओके। बीच में आई फील दैट कुछ लोगों के केस में हो सकता है ये इंसान अपने करियर पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। सो हो सकता है आपको लग रहा हो कि इन्होंने आपको इग्नोर कर रहे हैं या आपसे बातें कम कर रहे हैं, बट वो बिकॉज इसलिए क्योंकि ये करियर पे बहुत ध्यान दे रहे हैं। इनके ऊपर करियर का बहुत प्रेशर है। आप में से कुछ लोगों के पर्सन करियर उनकी प्रायोरिटी एज ऑफ नाउ, तो शायद वो करियर पे बहुत ध्यान दे रहे हैं, जिसकी वजह से उन्होंने आपको इग्नोर करके रखा है, ओके। बट येस, दिस पर्सन वांट्स टू रिजॉल्व वो सारी जो भी आप दोनों के बीच की इश्यूज़ हैं, रिजॉल्व करना चाहते हैं। उनके लिए आप उनका वर्ल्ड हो।
आप उनके साथ रहते हो तो ये बहुत खुश फील करते हैं, बहुत बहुत ये आपको देख के खुश हो जाते हैं, ये आपकी बातें सुन के खुश हो जाते हैं, इनके अंदर वो पीस आ जाता है जब भी आपको देखते हैं और जब भी आपको सुनते हैं। और पीस तब आता है जब हमारे दिल में बैठा भगवान बोलता है दिस इज़ द वन फॉर यू। ओके, तो ये जब भी आपको देखते हैं इन्हें खुशी होती है, इन्हें पीस मिलता है। और वो पीस कब मिलता है हमें? जब हमारे दिल में बैठा भगवान बोलता है ये इंसान आपके लिए सही है। सो इनके दिल में सिर्फ आप हो। इनके दिल हो सकता है, मैंने कहा ना, इनके पास चॉइसेस हो, ऑप्शंस हो, बट जो इनके अंदर बैठा भगवान है उन्होंने आपको चूज़ किया है बिकॉज उन्हें पता है कि आप ही इनके लिए सही हो। आप ऐसे इंसान हो जो कभी इनको छोड़ोगे नहीं बीच राह पे। ओके, सो इसीलिए वो कुछ लोगों के केस में ये भी है कि ऑल ऑफ सडन पहले ये आपकी ज़िंदगी में आए, आपसे इन्होंने बहुत बातें की थोड़ा 1-2 महीने, एंड देन ऑल ऑफ सडन डिस्कनेक्ट हो गए आप दोनों। ओके, सो वो भी टेम्प्रेरी, अगर डिस्कनेक्ट भी हुए, लाइक कुछ हो सकता है, ये बहुत कुछ लोगों के लिए ओके मैसेज है। शायद ये इंसान बहुत नए हैं जो आपकी ज़िंदगी में आए हैं एंड आपसे बहुत बातें की ऑल ऑफ सडन, एंड देन ऑल ऑफ सडन डिस्कनेक्ट हो गए आप दोनों। सो डरना नहीं, ये इंसान वापस आपकी लाइफ में आएंगे। ओके, इट्स लाइक ये एक मैसेज है। कभी कभी होता है कुछ रीज़न के वजह से 2 लोग अलग हो जाते हैं, बट देन अगर आप, बिकॉज ये डेस्टिन कनेक्शन है, लाइक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, सो ये इंसान आपकी लाइफ में वापस आएंगे। ये प्रे कर रहे हैं कि आप दोनों का जो भी इशू है सॉर्ट हो जाए। और अगर जो भी इशू है, सच्ची बोलूँ तो मेजर इशू है नहीं, बट कुछ लोगों के केस में बिकॉज एक एनर्जी आई है जहाँ पे पता है कैसे होता है, हो सकता है ये इंसान आपको अभी अभी मिले हों। ओके, आप 2-4 महीने आपने बातें की एंड ऑल ऑफ सडन इन्होंने बात करना बंद कर दिया। ओके, बट डरना नहीं, दैट्स जस्ट टेम्प्रेरी, ये वापस आएंगे। ऑलराइट, इट्स लाइक यूनिवर्स विल स्टेप इन, इट्स लाइक जब गॉड खुद स्टेप इन करते हैं टू रिवाइव अ रिलेशनशिप। सो वो एनर्जी इस रीडिंग में है। सो डेफिनेटली आपके पर्सन और आपका रिलेशनशिप रिवाइव हो जाएगा इन केस अगर एकदम बात बंद है तो। मोस्टली आई डोंट सी, फॉर मोस्ट ऑफ यू आई फील दैट आप टच में हो, बट थोड़े रिजॉल्व झगड़े हैं, कम्युनिकेशन बंद है, जो भी मतलब मन मुटाव की एनर्जीज़ हैं। ऑलराइट, सो लेट मी सी आप क्या सोचते हो इनके लिए। द मून, डेथ एंड द वर्ल्ड, सॉरी व्हील ऑफ फॉर्चून। आप में से काफ़ी लोग ऐसा सोचते हो कि रिलेशनशिप ख़त्म हो चुका है। ओके, या ये रिलेशनशिप शायद आपकी किस्मत में ही नहीं है, आपने किस्मत में छोड़ दिया है कि शायद ये मेरी किस्मत में ही नहीं है। आप बहुत मिस कर रहे हो ग्रुप नंबर 2, आपके पर्सन को ना बहुत मिस कर रहे हो। आप में से काफ़ी लोग कंफ्यूज्ड हो, क्या करूँ, रुकूँ नहीं रुकूँ, जाऊँ आगे बढ़ूँ नहीं बढ़ूँ, वैसी एनर्जीज़ है। ओके, सो या लेट्स सी आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या है, देयर नेक्स्ट एक्शन टुवर्ड्स यू। The next action towards you is 6 of Pentacles. Yeah, this person is coming back. मैं you know what, group number 2, आपके person ना थोड़े confused भी हैं, okay, but they would want you back. It's like वो चाहते हैं आपको, okay, this person will come back. ये बहुत strong energy सी, lovers in reverse, judgment in reverse and 6 of Pentacles. इस इंसान की लाइफ में भी 2 ऑप्शंस हैं। आप में से कुछ लोगों के लाइफ में, आपके लाइफ में भी 2 ऑप्शन है, इस इंसान के लाइफ में भी 2 ऑप्शन है, और इन्हें पता नहीं मैं कहाँ जाऊँ। वो भी एक एनर्जी है कि स्टक फील कर रहे हैं, बट समहाउ इन्हें आपके साथ रह के वो खुशी मिलती है, दैट पीस, दैट आपको देखते हैं तो खुश हो जाते हैं, आपके साथ आपकी आवाज़ सुनते हैं खुश हो जाते हैं, आपके साथ लाइक, तो जहाँ हार्ट होता है वहाँ गॉड होता है। तो शायद इनके दिल में बैठा भगवान आपकी तरफ इन्हें लेके आ जाएंगे, बिकॉज विच इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, लाइक क्योंकि मैंने कहा ना दैट दिस इज़ अ डिवाइन कनेक्शन। लेट्स सी वन मोर कार्ड, द नेक्स्ट एक्शन इज 4 of, yeah, this person for sure, this person is coming back, okay, ये आपके पास आएंगे। इट्स लाइक जो भी आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स चल रही है ना, वो धीरे धीरे सॉर्ट हो जाएंगे। ओके, सो डोंट यू वरी। आप में से काफ़ी लोग बहुत मिस कर रहे हो इन्हें। हो सकता है आप अपने फैमिली में किसी से बात कर रहे हो या अपने क्लोज़ फ्रेंड के साथ बातें करते हो, इनके बारे में बहुत सारा टाइम स्पेंड करते हो, इनके बारे में बात करते करते,
ऑलराइट। एंड आप में से काफ़ी लोगों ने होप्स गिव अप कर दिया है कि शायद ये रिलेशनशिप नहीं होगा, बट आई थिंक थिंग्स आर गोइंग टू चेंज। व्हील ऑफ फॉर्चून आया, इट्स लाइक डेस्टिनी इज़ बाय योर साइड, ओके। इट्स लाइक आप दोनों एक दूसरे की किस्मत हो। आप में से काफ़ी लोगों के केस में सिर्फ वी हैव द व्हील ऑफ फॉर्चून। हो सकता है आप दोनों एक दूसरे से थोड़े टाइम का जो भी है, आप जिसकी भी ये रीडिंग है, जो भी इस रीडिंग की तरफ खींचे आए हैं एंड आप ये रीडिंग देख रहे हैं, आप दोनों का रिलेशनशिप ना इट्स लाइक आप दोनों रिकनेक्ट करोगे एंड जो भी आपके इश्यूज़ हैं वो सॉर्ट हो जाएंगे, ओके। सो आई डोंट नो, आई एम नॉट गेटिंग अ मेजर ब्रेकअप एनर्जी। मैं ऐसी एनर्जी नहीं देख रही हूँ जहाँ आप दोनों का ख़त्म हो गया एंड ना ये आपके पास आएंगे ना आप इनके पास जाओगे, नहीं, नथिंग लाइक दैट, ओके। आप दोनों का रिलेशनशिप रिवाइव होगा एंड दिस पर्सन विल कम बैक टू यू, ओके। जिसकी भी ये रीडिंग है, सो लेट्स सी आपके पर्सन आपके बारे में कैसा फील करते हैं। सो हम लव मैसेजेस देखेंगे। सो वी विल सी व्हाट डज दिस पर्सन फील फॉर यू, ओके। कुछ लव मैसेजेस देखते हैं ये पर्सन आपके बारे में क्या सोचते हैं। ग्रुप नंबर 2, I'll do whatever it takes to be with you. See, this person says, ये बोलते हैं कि ये कुछ भी करेंगे आपके साथ आपको पाने के लिए, ओके। सो या दैट इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग। सो मैंने कहा ना ग्रुप नंबर 2, यू नो व्हाट, आप दोनों की ना इट्स लाइक अ ऊपर नीचे चल रहा है इस रिलेशनशिप में। उनके मन में भी कन्फ्यूजन है, आपके मन में भी कन्फ्यूजन है। आपने तो होप से हार दिया है, आपको लग रहा है बस ख़त्म हो गया, अब कुछ नहीं हो सकता, बट नहीं, थिंग्स आर गोइंग टू गेट रिवाइव्ड, ओके। जस्ट वेट, कुछ टाइम दो, सारी चीज़ें सॉर्ट हो जाएंगी। यू आर माई प्रिंस एंड प्रिंसेस, इन्हें लगता है आप उनके प्रिंस हो, प्रिंसेस हो, ऑलराइट। सो लेट्स सी, आई थिंक ये कार्ड आना चाहता है। आई डोंट नो इफ़ आई कैन लिव अप टू योर एक्सपेक्टेशंस। आप में से काफ़ी लोगों के पर्सन को लगता है कि आप उनसे बहुत एक्सपेक्ट करते हो, ओके। इट्स लाइक आपने बहुत एक्सपेक्टेशंस रखी हैं अपने पार्टनर से एंड इन्हें कभी कभी वो शक होता है कि क्या वो आपके एक्सपेक्टेशंस फुलफ़िल कर पाएंगे या नहीं, क्या वो वैसे बन पाएंगे जैसे आप चाहते हो आपके पर्सन हो। सो कभी कभी उनके दिमाग में वैसे थॉट्स आते हैं, ओके। सो इन शॉर्ट वो आपको बहुत प्यार करते हैं। मैंने कहा ना, वो आपको देखते हैं और खुश हो जाते हैं, आपकी आवाज़ सुनते हैं उन्हें पीस मिलती है, शांति मिलती है। और शांति हमें कब मिलती है? जब हमारा दिल हमसे बोलता है ये इंसान आपके लिए है सही, ओके। तो उनके दिल में बैठा भगवान उन्हें बार बार ये मैसेज देते हैं कि आप उनके लिए हो। इट्स लाइक यू आर द राइट काइंड्स, यू आर द राइट पर्सन। शायद इन्हें कुछ लोगों के केस में हो सकता है इन्हें अभी अकल नहीं आए, टाइम लग जाए, बट ठीक है, जो भी है, दिस पर्सन दे लव यू फॉर श्योर, ओके। वो प्यार करता है। सो डू वॉट यू लव द मोस्ट, आई वॉन्ट टू सी यू हैप्पी ऑलवेज। नाउ ये एक ऐसे इंसान है, ये आपको बोलना चाहते हैं आपको जो करना है करो, आपको इनके साथ रहना है तो रहो, आपको किसी और के साथ रहना है तो भी रहो, बट ये आपको खुश देखना चाहते हैं, भले इनके साथ हो या किसी और के साथ हो, डजेंट मैटर, ओके। अब जिसके साथ भी रहना है आप रहो अकॉर्डिंग टू देम, बट आप खुश रहो, भले इनके साथ हो या किसी और के साथ हो। सो ये आपको प्यार बहुत करते हैं। ग्रुप नंबर 2, ऑलराइट। आई वॉन्ट यू टू टेक सम एक्शन टूवर्ड्स मी। आप में से कुछ लोगों के पर्सन चाहते हैं कि आप एक्शन लो, या तो हो सकता है कि आप इन्हें कमिट नहीं कर रहे हो, आप कहीं फंसे हो सकता है आपके फैमिली मान नहीं रहे, हो सकता है आप कोई डेड रिलेशनशिप में फंसे हो, आई डोंट नो, बट दिस पर्सन वांट्स कि आप एक्शन लो, आप कॉल करो, आप मैसेज करो, आप वो करो। सो आपकी पर्सन की ये भी एनर्जीज है, थोड़ी सी स्टबर्न है, ये थोड़े ज़िद्दी भी है, ईगो भी हो सकता है, जिसके वजह से ये आपकी तरफ अगर कम बात कर रहे हैं तो ईगो इश्यूज़ भी हैं, ओके। बिकॉज मैं जब शफल कर रही थी मैंने 2 कार्ड्स तभी देखी थी, बट मैं वो बोलना भूल गई, सो अभी याद आ रहा है। सो या ईगो भी है इन्हें थोड़ा सा, तो वो भी है, ये चाहते हैं कि आप इनिशिएटिव लो। आई एम कमिंग टू मीट यू। मैंने कहा ना ये इंसान आपको बहुत प्यार करते हैं, ओके। ये आपको मिलने आएंगे, अगर दूर रहते हैं तो आपको मिलने आने वाले हैं बहुत जल्द, ऑलराइट। सो दैट वाज दैट ग्रुप नंबर 2। आई रियली होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हुई हो एंड आपको अपना आंसर्स मिला हो इसके थ्रू, ठीक है। सो थैंक यू सो मच यू गाइज, यू टेक केयर, बी सेफ, बाय।